हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 3 साना साना हाथ जोड़ी। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु काकरिया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेखिका के बारे में बता रही हूँ। परिचय। मधु काकरिया का जन्म कोलकाता में सन 1957 में हुआ था बेटा। 1957 में इन्होंने अर्थशास्त्र कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया। एमए इन्होंने बेटा इकोनॉमिक्स से किया था। अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स। कहाँ से? कलकत्ता से, विश्वविद्यालय से। इसके बाद वहीं से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। इनका जो प्रमुख उपन्यास था वो पत्ताखोर। ठीक है, इनकी भाषा शैली, मधु काकरिया की भाषा बहुत ही सरल, सहज, भावपूर्ण व प्रभावमयी, वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक है। इस पाठ में देखिए, साना साना हाथ जोड़ी। सबसे पहले बेटा मैं आपको पाठ परिचय बता रही हूँ कि इसमें किस बारे में बताया गया है। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत होता है बेटा जब कोई भी व्यक्ति किसी जगह की यात्रा करता है और उस यात्रा का ज्यों का त्यों वर्णन करता है। ठीक है, उसे यात्रा वृतांत कहा जाता है। ठीक है, जिस जगह पर लेखक गया, कवि गया, जिस जगह पर लेखक गया और उस जगह का वो वर्णन जो कर रहा है। ठीक है, वहाँ का लोग कैसे हैं, वहाँ मार्ग कैसा है, ठीक है, वहाँ क्या क्या देखा, वहाँ क्या क्या अनुभव किया। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बताना यात्रा वृतांत कहलाता है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के, इस पाठ में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा के बारे में बताया है। सबसे पहले आपको बेटा इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि ये पाठ किस बारे में है। ठीक है, इस पाठ में मधु काकरिया लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा के बारे में बताया है। लेखिका ने हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, लेखिका मधु काकरिया ने इस पाठ में हिमालय के अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य का काव्यात्मक चित्रण किया है। इनका वर्णन इतना सजीव और स्वाभाविक है कि लगता है जैसे हम स्वयं हिमालय के हर क्षण बदलते सौंदर्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ ही लेखिका ने हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके साथ ही लेखिका ने, ठीक है, उस प्रदेश के, कहाँ के, हिमालय के निवासियों के जीवन, उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन की गरीबी, वो किस तरह गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे, क्या क्या काम करते थे, कितनी मेहनत करते थे, कितनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कितना कम मिलता था। ठीक है, उनके अभाव, उनकी मेहनत का रेखांकन किया है, रेखांकन। ठीक है, उसके बारे में बताया है। लेखिका ने यह भी बताया है कि हिमालय तक जाने के मार्गों के निर्माण में अनेक लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कि हिमालय तक जाने में अनेक, क्योंकि मार्ग बहुत ही दुर्गम मार्ग है। ठीक है, वहाँ बहुत से हादसे हो जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस यात्रा वृतांत में पीड़ा और सौंदर्य, पीड़ा अर्थात लेखिका ने, ठीक है, उस मार्ग में हिमालय के, ठीक है, निवासियों के, उस प्रदेश के निवासियों के जीवन को देखा तो लेखिका बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि यहाँ कितना सौंदर्य होने के बावजूद भी, ठीक है, लोगों का जीवन कितना कष्ट में है। ठीक है, पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। उसको पढ़ने से अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का
आभास भी होता है। ठीक है बेटा, तो इस पाठ में देखिए किस बारे में बताया है। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उससे भी आगे हिमालय के सौंदर्य का वर्णन तथा वहाँ के निवासियों के जीवन का, उनकी गरीबी का, उनके अभावों का चित्रण किया है। इस यात्रा वृतांत में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। ओके, अब देखिए मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। बुक में आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनना, फिर अपनी बुक से आप रीड करना। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान में उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। लेखिका क्या कह रही है? मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इसलिए वो इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा, ठीक है, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा। क्या, किसके बारे में बता रही है लेखिका? गैंगटॉक। लेखिका क्या कह रही है? संधि स्थल अर्थात मिलने का स्थान, उसे क्या कहते हैं? संधि स्थल। झालर, लड़ी या लटकन। देखिए लेखिका इसमें किसका वर्णन कर रही है? गैंगटॉक की एक मोहक रात का। गैंगटॉक की मनमोहक रात कि वो कितनी सुंदर शहर है, ठीक है, उसका वर्णन लेखिका कर रही है। क्या कर रही? मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था यह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह भी, शाम भी, रात भी। देखिए लेखिका क्या कह रही है गैंगटॉक के बारे में कि गैंगटॉक मेहनत कश बादशाहों का सुंदर शहर, जिसमें जहाँ के सुबह भी सुंदर, शाम भी सुंदर और रात भी सुंदर। देखिए गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। देखिए सिक्किम जो है वो एक पहाड़ी प्रदेश है ना बेटा? सिक्किम जो है वो पहाड़ी प्रदेश है। वहाँ के निवासियों का जीवन यापन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी परिस्थितियाँ से उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। सारी असुविधाओं के बीच में भी वे अपना जीवन एक शाही अंदाज में बिताते हैं। उनके चेहरों पर कहीं भी दीनता या हीनता नहीं झलकती। इसलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है, ठीक है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही है, ठीक है। कुछ इस कदर कि उस जादू के भरे, लेखिका क्या कह रही है? और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही है। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरे आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य और भी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, ठीक है, प्रकाश फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कोसेली। देखिए साना साना हाथ जोड़ी, हमरो जीवन तुमरो
कोसेली। देखिए गंतोक का सुंदर प्रातःकाल का चित्रण। कवि लेखिका क्या कह रही है, धीरे धीरे उजाला होने लगा, सुबह हुआ। लेखिका के होठों पर एक नेपाली युवती से सुनी प्रार्थना को गुनगुना रहे थे। ठीक है, लेखिका कह रही है कि मेरे होठ एक नेपाली महिला जो प्रार्थना कर रही थी उसे सुनकर गुनगुना रहे थे। प्रार्थना के बोल थे, साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। साना साना छोटे छोटे, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि क्या क्या प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हमरो जीवन अर्थात हमारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। मेरा सारा जीवन, मेरा सारा जीवन, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका क्या कह रही है, लेखिका ने कौन से बोल नेपाली युवती से सीखे थे, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी, हमरो जीवन तिमरो कोसेली। तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि क्या प्रार्थना, कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, अर्थात मैं पूरे जीवन अच्छे ही कार्य करूं। तो देखिए यहाँ तक बेटा आपको समझ आया। मधु कांकरिया लेखिका ने स्टार्टिंग में कहाँ का वर्णन किया, गंतोक नगर की रात का। ठीक है, कि कितनी मोहक है वहाँ की रात, कितना सुंदर शहर है, मेहनत कश बादशाहों का शहर, क्या, गैंगटोक। ठीक है, गैंगटोक क्या है बेटा, पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटोक। ठीक है, फिर लेखिका क्या कह रही है, सुबह होता है, गैंगटोक का सुंदर प्रातःकाल, धीरे धीरे सुबह होता है और लेखिका ने एक नेपाली युवती से ये प्रार्थना सुनी थी, साना साना हाथ जोड़ के मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, आज सुबह की प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ठीक है, फिर देखिए, अतीन्द्रियता, इंद्रियों से परे, उजास प्रकाश। सुबह सुबह हमें युमथांग के लिए, युमथांग कब लेखिका युमथांग के बारे में बताएगी। देखिए, युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। वहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। ठीक है, लेखिका क्या कह रही है, सुबह सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। ठीक है, कंचनजंगा, तो लेखिका को शौक था कि मैं यहाँ आई हूँ तो हमें कंचनजंगा देखनी है। ठीक है, दिखाई देती है, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। ठीक है, पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। ठीक है, और कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, पर सामने ही रकम रकम तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई। लेखिका क्या कह रही है, मधु कांकरिया, कि कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दी, ठीक है, लेकिन दूर तरह तरह के रंगीन सुंदर सुंदर फूल दिखाई पड़े, लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई हूँ। ठीक है बेटा, बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर
ठीक है। 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथोंग था। युमथोंग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ, ठीक है, मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैंने बचकाने उत्साह से पूछने लगी। लेखिका के बारे में पूछने लगी, बर्फ़, क्योंकि लेखिका की इच्छा थी कि यहाँ आए हैं तो बर्फ़ ज़रूर देखनी चाहिए। बर्फ़ देखने का लेखिका का बहुत अधिक मन था। तो लेखिका ने अपने गाइड, ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे से पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना आपको पढ़ाई से अच्छे इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना, अपनी बुक से रीडिंग लगाना, और जितना भी वर्क आपको करा दिया गया है बेटा, प्रॉपर तरीके से नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और चेक कराओ। ओके बेटा। तो देखिए आज हमने कितना पढ़ा कि लेखिका ने गंगटोक शहर के बारे में बताया, फिर वहाँ की सुबह के बारे में बताया कि गंगटोक शहर की सुबह शाम रात बहुत ही सुंदर शहर है, उसे मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया। फिर अपने ड्राइवर से लेखिका पूछती है नारगे से कि बर्फ़ कब देखने को मिलेगी, क्योंकि उसे बर्फ़ देखने की बहुत अधिक इच्छा होती है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।